और आइए देखते हैं अब फटाफट अंदाज में खबरें। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, अख्तरुल इमान को छोड़ एआईएमआईएम के चारों विधायक आरजेडी में हुए शामिल। बिहार के कई जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में हो रही जोरदार बारिश, आकाश में छाए काले बादल। पटना में हुई बारिश ने नगर निगम प्रशासन के तमाम दावों की खोल दी पोल। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल जमाव। पटना में कई इलाकों में जल जमाव की समस्या, कंकड़बाग, हनुमान नगर सहित आसपास के कई इलाकों में जल जमाव। राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश, गर्दनीबाग इलाके में जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। हाजीपुर सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पानी ही पानी। बाढ़ का सकसोहरा, बाजार में बारिश के बाद जल जमाव, सब्जी और फल विक्रेता परेशान। पटना के अशोक राजपथ इलाके में जल जमाव, गड्ढे में पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। छपरा में बारिश की रिमझिम फुहारों ने मौसम किया सुहाना, रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट। वैशाली में जोरदार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत, शहर में कई जगहों पर जल जमाव की बन गई स्थिति। किशनगंज टेढ़ा गाछ में कई छोटी और बड़ी नदियां उफान पर, निचले इलाकों से ग्रामीण खाली करने लगे अपने घर। लखीसराय में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। नेपाल और अररिया में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, बकरा, नूना समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि, बांध की सुरक्षा पर मंडराने लगा खतरा। वाल्मीकिनगर और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश का असर, वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से छोड़ा गया 1,56,000 क्यूसेक पानी। पिछले 18 घंटे से लगातार हो रही बारिश, शिवहर जिले में जगह जगह जल जमाव की स्थिति। बारिश की वजह से किसानों के खिले चेहरे, मसौढ़ी में बड़े पैमाने पर रोपनी का काम शुरू। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जारी, परिसर में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। अररिया के फारबिसगंज में जोरदार बारिश, लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी। अरवल और भोजपुर जिले के सीमा पर ठनका गिरने से 3 युवकों की मौत, मलाई पट्टी गांव में मातम का माहौल। सासाराम में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। रांची के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी 1 जुलाई को, 30 जून को भगवान जगन्नाथ एकांतवास से आएंगे बाहर। मुजफ्फरपुर के महादेव मंदिर में हुआ भगवान शिव का महाश्रृंगार, आषाढ़ अमावस्या में हुई विशेष पूजा। मोकामा से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना, 500 श्रद्धालुओं का पहला जत्था हिमगिरी एक्सप्रेस के लिए हुआ रवाना। हजारीबाग के बड़का गांव में धूमधाम से मनाया गया मंडा पूजा, विधायक अंबा प्रसाद ने मेला का किया उद्घाटन। बोकारो के तलहटी डाका साड़म के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भागे। बक्सर आरपीएफ ने साइबर कैफे की छापेमारी की, रेल टिकट दलाल को टिकट के साथ किया गिरफ्तार। जहानाबाद के अलालपुर गांव में गैस सिलेंडर में विस्फोट, ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे। पूर्णिया के बाईसी थाना के ताराबाड़ी गांव में डबल मर्डर, पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम और उनके सहयोगी मोनाजीर पर उग्र भीड़ ने किया हमला। बाढ़ के पंडारक में घर से 70,000 रुपए के सामान की चोरी, महिला ने पुलिस से की शिकायत। हाजीपुर कोर्ट ने रेप के आरोपी मामा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। लोहरदगा के बरवा टोली में आभूषण दुकान से चोरी, दुकानदार ने महिला ग्राहक पर लगाया आरोप। सिवान के नवीगंज में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या, परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। नालंदा के अमाद गांव में पैसे के विवाद में युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के बरोई गांव के पास पत्थर उत्खनन में लगे पीसीएल प्लांट के गार्ड के साथ मारपीट, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सिवान के नबीगंज में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या, परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से लड़के का शव बरामद, परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। बांका के केंदुआर में उपले थापने के विवाद में ससुर ने पुत्रवधू को पीटा, महिला ने थाने में की शिकायत। बोकारो के जैना मोड़ के पास अवैध कोयला कारोबार का खुलासा, पिकअप वैन को पुलिस ने किया जब्त। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र से अवैध लकड़ी से लदा ट्रक जब्त, जंगल क्षेत्र से लकड़ी काटकर हो रही थी तस्करी। गुमला में अवैध ईंट भट्टों पर चला बुलडोजर, डीसी के निर्देश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। औरंगाबाद में अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी से मांगी 2.5 लाख रुपए की रंगदारी, नहीं देने पर मार दी गोली।
गढ़वा में बेरोजगार युवकों से शिक्षक बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, युवकों से वसूला गया 2000 से 4000 रुपए तक रजिस्ट्रेशन के नाम पर। लखीसराय के बढ़ैया में करंट लगने से बच्ची की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। सिमडेगा केंद्रीय विद्यालय के छात्र सुब्रतो कप की कर रहे तैयारी, 12 जुलाई से शुरू हो रहा अंडर 17 फुटबॉल कप। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पहुंचे देवघर, बाबा मंदिर में पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से कराई पूजा। लखीसराय के अभयपुर में हर घर नल का जल योजना का ग्रामीणों का नहीं मिला लाभ, कुआं का गंदा पानी पी रहे ग्रामीण। अग्निपथ योजना को लेकर विधानसभा में विपक्षी पार्टियों का विरोध, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया धरना। पाकुड़ के डूमर चीर में पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान, जब किसी ने नहीं सुनी तो खुद चंदा कर कुएं का किया निर्माण। जमशेदपुर में सरकार की नीति के खिलाफ क्रशर संचालकों का प्रदर्शन, खनन नीति की नियमावली में बदलाव की मांग। गुमला के भरनों में अवैध ईंट भट्टा पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चल रहा था ईंट का भट्टा। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने उदयपुर की घटना को बताया रेफर ऑफ द रेयरेस्ट, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। सासाराम के कमहू स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति, घटनास्थल पर हुई मौत। सीतामढ़ी के एमपीआई स्कूल के छात्र रहे बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर निदेशक केशवेंद्र कुमार पहुंचे स्कूल कैंपस में किया पौधारोपण। नालंदा के राजगीर में चलाया गया जागरूकता अभियान, पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने का लोगों से किया गया अपील। कटिहार के लोगों को जल जमाव से मिलेगी राहत, 2 करोड़ की लागत से शुरू हुआ नाला का निर्माण। रोहतास में पीडीएस दुकानदारों पर प्रशासन ने की कार्रवाई, दिनारा के साथ डीलरों का लाइसेंस किया गया रद्द। जहानाबाद के घोसी में तेज रफ्तार बस ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम योजना के तहत पुलिस को मिले 6 वाहन, 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी घटनास्थल पर। जहानाबाद के घोसी बाजार में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद एसडीओ कार्यालय में गौशाला समिति की बैठक, गौशाला के विकास को लेकर हुई चर्चा। शिवहर में मुखिया पति सुबोध राय की हत्या के बाद उनके घर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, परिजनों से मिलने पहुंची लवली आनंद और चेतन आनंद। गिरिडीह के जमुआ में युवक को टाटा मैजिक ने कुचला, युवक की घटनास्थल पर मौत। शेखपुरा के कई पीएचसी का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, कोरोना टीकाकरण का लिया गया जायजा। रामगढ़ के केदला में अवैध कोयला खनन के खिलाफ कार्रवाई, मुहाने पर कराया गया डोज रेड। शेखपुरा में रेल मंत्रालय ने की ट्रेन के 2 रैक की व्यवस्था, पत्थरों की लोडिंग से मजदूरों को मिला काम। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष का बाथरूम साफ करने का वीडियो वायरल, विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लगाए कई आरोप। सिमडेगा की सलीमा और संगीता का हॉकी भारतीय टीम के हिस्सा बनने से लड़कियों का बढ़ा मनोबल, लड़कियां बालिका हॉकी सेंटर में कर रही ट्रेनिंग। देवघर में 2 साल के बाद इस बार लगेगा श्रावणी मेला, दुकानदारों से लेकर होटल कारोबारियों को जगी उम्मीद। किशनगंज के गोगरिया में मस्जिद के पास हो रहा कटाव, सैकड़ों एकड़ खेत में कटाव का चढ़ा भेंट। सिवान के आसाओं में खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की मूर्ति, गांव में गड्ढा खोदने के दौरान लोगों ने देखा। सिवान के आसाओं में भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने के बाद लोगों की जुटी भीड़, पूजा अर्चना करने में जुटे लोग। उदयपुर हत्याकांड का वीडियो आया सामने, शख्स कपड़े सिलाने के बहाने दुकान में घुसे थे। उदयपुर में कन्हैया की हत्या के बाद राजस्थान में इंटरनेट बंद, पूरे राज्य में धारा 144 लागू। उदयपुर की घटना का रांची में भी राजनीतिक विरोध, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि देश में इस तरह की जिहादी सोच नहीं चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की निंदा की, कहा यह राज्य सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। उदयपुर में हुई घटना को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया तुष्टीकरण का परिणाम, कहा कांग्रेस पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर एमआईडीसी प्लांट में लगी भीषण आग, एक के बाद एक कई धमाके। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में खाद्य भंडारण गोदाम में लगी आग, दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग गिरने से 19 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी, मकान मालिक पर एफआईआर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 केस मिले, 30 मरीजों की गई जान। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी।
असम में बाढ़ से हालात हुए और भयावह, 5 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या पहुंची 139। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायक गुवाहाटी के होटल से हुए रवाना। शिंदे ने कामाख्या मंदिर में की पूजा। नोएडा में 15,950 करोड़ से बनेंगे 4 डेटा सेंटर पार्क, 4,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। जमुई के जिला पुलिस केंद्र में महिला पुलिसकर्मियों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन, 383 महिला सिपाहियों ने लिया हिस्सा। बांका के धनकुंड में गुप्त सूचना पर छापेमारी, घर से 2 मास्केट और 11 जिंदा कारतूस बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।